हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करंट अफेयर जो वार्षिकांक 2022 की जो मार्केट में आई हुई हैं, इसके अंदर जो 1000 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट 16 आपके साथ अभी डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 16। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो रिमेनिंग वीडियो हैं इसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 20 तक, ये सारे मैंने अपलोड कर रखा है और ये सारे वीडियो जो हैं एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन सारे वीडियो को ज़रूर जाकर देखिए। और चलिए प्रैक्टिस सेट 16 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है। तो जो हमारा बजट है 2022-23, इसमें 4 प्राथमिकता जो दिए गए थे, इसमें क्या क्या शामिल हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। तो पीएम गति शक्ति ये शामिल है, समावेशी विकास ये भी है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य ये भी शामिल है, और निवेश का वित्त पोषण ये भी शामिल है। तो इसके आंसर हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। केंद्र सरकार का जो ऋण है, ऋण वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कह रहा है? तो 59.3%। यानी आप यूं समझ लीजिए एक लेमैन की भाषा में कि भारत सरकार के ऊपर 59.3% का लोन है। मतलब हम ऋण ले चुके हैं इतना, जितना भी हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब जीडीपी है, उस जीडीपी का 59.3% हम लोन ले चुके हैं, ऋण ले चुके हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार का थीम क्या था? 2022 का जो थीम है, ये थीम क्या था? तो वन और सतत उत्पादन और उपभोग, यही इसका थीम था। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार जो है देश में जो वन है, इसमें कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? तो कार्बन स्टॉक होने का अनुमान जो है 7204 मिलियन टन है। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। इसके अंदर जो भारत किस स्थान पे है? तो भारत जो है ये 71वें स्थान पे है। गो ग्रीन योजना, गो ग्रीन योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो गो ग्रीन योजना जो है ये गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। कोकन शक्ति ये युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है कोकन शक्ति, जो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है, कोकन शक्ति। नेक्स्ट है देखिए, सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है, यानी एरोमेटिक गार्डन, इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है उत्तराखंड के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है एक पुस्तक है द प्रोमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो द प्रोमिस के लिए जो बुकर पुरस्कार दिया जाएगा वो डेमन गलगुड को दिया गया है वर्ष 2021 का। नेक्स्ट है भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है? तो इनका नाम जो है क्यूसी में है। नेक्स्ट है एजाज पटेल हैं, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं एजाज पटेल, और ये टेस्ट मैच में एक पारी में 10 के 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। तो इनका संबंध जो है किस देश से है? तो ये न्यूजीलैंड से हैं। नेक्स्ट है देखिए भारत और अल्जीरिया, भारत और अल्जीरिया के मध्य पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि भारत का एक जहाज जो है इसमें भाग लिया था, इस जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है INS तब्बर। नेक्स्ट है भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो पुर्तगाल के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है, देखिए, रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फर्म्स का शुभारंभ किया है असम की सरकार ने। अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो यूँ समझिए कि जो बाढ़ वगैरह आती है ना, तो उसका जो रियल टाइम मतलब जानने के लिए ये शुभारंभ किया है असम की सरकार ने। लापेराज की अगर हम लोग बात करते हैं तो लापेराज है, ये नौसैनिक अभ्यास है लापेराज, जो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। क्वाड देशों इसमें भाग लिए हैं। तो कह रहा है कि इसका नेतृत्व जो है किस देश ने किया है, तो लापेराज का जो नेतृत्व है ये फ्रांस ने किया था। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला सोलर प्लांट जो है कृषि आधारित सोलर प्लांट की बात किया जा रहा है, तो ये राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है जल दिवस, ये 22 मार्च को एवरी ईयर जल दिवस मनाया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है, इसके अवसर पे केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है, तो कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। जेफ बेजोस हैं, ये उनकी ब्लू ऑरिजिन कंपनी है, ये स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए, जेफ बेजोस के साथ जो उनकी ब्लू ऑरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति बने हैं, ये ओलिवर डायमंड बने हैं। और ये एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक किताब है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसके जो लेखक बने हैं ये कौन है? दलाई लामा जी हैं। वन चिकित्सा केंद्र जो है ये किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है वन चिकित्सा केंद्र। हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी 125वीं जयंती पे एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये दिल्ली के अंदर उन्होंने किया है। नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को रूप में मनाने की घोषणा की है माननीय मोदी जी। ये कब? तो 14 अगस्त को। नेक्स्ट है जो एक हमारा राज्य है जो रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है, ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है मणिपुर ये राज्य है जो रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत है ये कौन से स्थान पे है? तो भारत 121वें स्थान पे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर। नेक्स्ट है देखिए, दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो ये नॉर्वे की हैं। नॉर्वे की सड़क जो है सबसे अधिक सुरक्षित है। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 03 की हम लोग बात करते हैं, तो इसको लॉन्च किया था इसरो और ये असफल रहा था। ये यहाँ पे लिखा है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जो हम बोले अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। नेक्स्ट है वाई ब्रेक या फिर योग ब्रेक, ये एक मोबाइल ऐप है। ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सफेद प्याज या फिर वाडा कोलम चावल जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है शिक्षा वर्ष, ये 2021 जो वर्ष है इसको शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है कौन? अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है नाइट सफारी, ये मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंदर नाइट सफारी शुरुआत किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण पूरा किया किस कंपनी ने? तो ये है स्ट्रैंटो लॉन्च
स्ट्रैटो लॉन्च जो है ये दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण पूरा किया है। नेक्स्ट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का जो आयोजन है ये 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य कह रहा है कि किस देश में हुआ है, तो ये फ्रांस के अंदर हुआ है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का जो खिताब है ये जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो श्रुति सितारा बनी है ये पहले भारतीय। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इसके अंदर जो है वाटर ब्यूरियल जो है एक फिल्म है, उसको जो है पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सर एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया और वाटर ब्यूरियल जो है ये पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है वाटर ब्यूरियल को। तो कह रहा है कि ये वाटर ब्यूरियल जो है ये किस राज्य की फिल्म है, तो वाटर ब्यूरियल जो है ये अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है। होशंगाबाद ये मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद, तो इसका नाम जो है परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। सिम्बेक्स तो सिंगापुर और इंडिया मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होता है। तो आइए देखते हैं, ये दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन हुआ है। नौसैनिक अभ्यास है ये सिम्बेक्स, और ये सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है। नेक्स्ट है लोक सेवा नैतिक। लोक सेवा नैतिक एक किताब है प्रभात कुमार का। होम इन द वर्ल्ड यह एक किताब है अमर्त्य सेन जी का। होम इन द वर्ल्ड ये किताब है अमर्त्य सेन जी का। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है ये अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय अर्थशास्त्री को दिया गया है, तो कौशिक बसु को दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिका एम। आर्टिका एम को लॉन्च किया है, ये रूस लॉन्च किया है। देखिए आर्टिका एम को लॉन्च किया है, रूस लॉन्च किया है आर्टिका एम को, और ये कजाकिस्तान के बैकुनोर से अपना प्रथम आर्टिका निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया था। रघुनाथ महापात्रा इसका कोरोना से निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है, तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, तो ये बिल्कुल सही है। और उनको 2013 में पद्म विभूषण दिया गया था, और ये 2018 में वो राज्यसभा के लिए नामित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है लवलीना बोर्गेहेन। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें चेक करना है कि कौन सा सत्य है। तो लवलीना बोर्गेहेन जो हैं ये असम की हैं, और असम सरकार उनको शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा जो हैं ये राजस्थान की हैं, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है पर्वत धारा योजना। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भूजल स्तर में वृद्धि के लिए जो हमारा जल स्तर है, भूमि का जो जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, तो ये भूजल स्तर में वृद्धि के लिए पर्वत धारा योजना का संबंध जो है ये किस राज्य से है, मतलब जल स्रोतों के संवर्धन और भूजल स्तर के वृद्धि के लिए, तो इसका जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है भेड़ाघाट लमेत घाट। ये भेड़ाघाट लमेत घाट का जो संबंध है ये किस राज्य से है, तो इसका संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है, तो A76 नाम दिया गया है। एस्टर एक्स का आयोजन किया है, ये सैन्य अभ्यास है जो अंतरिक्ष में हुआ है। तो एस्टर एक्स का आयोजन किस देश ने किया है, तो एस्टर एक्स का आयोजन जो है फ्रांस ने किया है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया, तो
फ्रांस जो है एस्टर एक्स का आयोजन जो है वो अंतरिक्ष में किया है और ये सैन्य अभ्यास है। सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये किस राज्य में पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो ये जो है इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ये टाइम्स हायर एजुकेशन का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इसमें किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की एक महिला हैं, उनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया था। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नीरा टंडन। नासा जो है, नासा वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो इसका नाम क्या है? वाइपर। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह 50 क्वेश्चन जो हैं ये इस सेट का ओवर हुआ। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो रिमेनिंग वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 तक, आप वो भी जाकर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।